देहरादून को मिलेगी 62,000 करोड़ की रफ्तार। पीएम मोदी करेंगे रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून दौरे के दौरान न केवल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और टिहरी जल विद्युत परियोजना के पंपिंग हाउस का लोकार्पण ही नहीं करेंगे, बल्कि राजधानी देहरादून की बहुप्रतीक्षित रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। बंगाल में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी के इस उम्मीदवार का नामांकन रद्द। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कृष्णानगर उत्तर सीट पर झटका लगा। प्रत्याशी अभिनव भट्टाचार्य का नामांकन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 9A के तहत रद्द हो गया, क्योंकि वे सरकारी बिजनेस में शामिल थे। अब टीएमसी ने सोमनाथ दत्ता को इस सीट से अपना वैकल्पिक उम्मीदवार बनाया है, ताकि चुनाव में पार्टी की पकड़ बनी रहे। नेतन्याहू की एक धमकी और थर थर कांपने लगा पाकिस्तान। मुनीर ने ली क्लास तो आसिफ बनी भीगी बिल्ली। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को ऐसे चमकाया कि ख्वाजा आसिफ थर थर कांपने लगे। नेतन्याहू की धमकी का असर ये हुआ कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर किया गया वो पोस्ट डिलीट कर दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल को शैतान और मानवता के लिए अभिशाप और कैंसर बताया था। वृंदावन हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। वृंदावन की यमुना में नाव पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मृतकों में लुधियाना और जगरांव के एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल हैं। सभी श्रद्धालु 4 दिन की यात्रा पर आए थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में शोक की लहर है और पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। सैर के बाद यूपी गुजरात में सबसे ज्यादा नाम कटे। 12 राज्यों और यूटीज में कितने लोग हुए वोटर लिस्ट से बाहर? प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक मतदाता कम हुए हैं। गुजरात में 13.40% मतदाता कम हुए थे, जबकि ओपरा में 13.24% मतदाता घटे हैं। विदेशी निर्भरता खत्म करेगी भारतीय नौसेना। अब देश की ही प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी MiG-29K फाइटर जेट्स के पुर्जे। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। नौसेना ने अपने रूसी मूल के MiG-29K लड़ाकू विमानों की महत्वपूर्ण उप प्रणालियों और परीक्षण प्रणालियों के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। बंगाल, हिमाचल समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है। वंदे मातरम से ही सभी स्कूलों में होगी हर दिन की शुरुआत। शिक्षा मंत्रालय यूजीसी ने जारी किए अमल के निर्देश। गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को वंदे मातरम गीत पालन को लेकर ये आदेश देश के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को दिए हैं। ये भी बताया गया था कि पूरा गीत 3.10 मिनट में गाया जाना है, जैसे राष्ट्रीय आरक्षण अधिनियम में संशोधन पर सर्वसम्मति की उम्मीद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि महिलाओं के आरक्षण अधिनियम में आगामी विशेष सत्रों में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से सर्वसम्मति से संशोधन किया जाएगा। बिरला ने यह भी कहा कि सदन के भीतर और संसद परिसर में असंसदीय शब्दों का उपयोग और बैनर व प्लेकार्ड दिखाने की अनुमति नहीं है और उपयोग की जाने वाली भाषा संसद की परंपराओं के अनुरूप होनी चाहिए। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, ईरान ने इस्लामाबाद भेजे कई नकली विमान, सिर्फ एक में डेलीगेशन। पाकिस्तान आतंकवाद का प्राय बन चुका है। यही कारण है कि ईरान जैसे मुस्लिम देश को भी भरोसा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को पाकिस्तान में हवाई हमले का डर सता रहा था, इसलिए ईरान ने अपने वार्ताकारों की सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद के लिए कई नकली विमान भेजे, जिनमें से केवल एक में ही प्रतिनिधिमंडल सवार था। अचानक इतनी सस्ती हुई चांदी, सोने में भी बड़ी गिरावट। मल्टी कमोडिटी मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 1700 रुपए टूटकर 1,51,700 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है, जो 4,000 रुपए से ज्यादा गिरकर 2,39,685 रुपए पर प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। सोने के भाव में 1.10% और चांदी की कीमतों में 1.70% की गिरावट है। रवि बिश्नोई की फिरकी में घूमे विराट कोहली, एक गलती और खत्म हो गई पारी। विराट कोहली तेजी से रन बटोर रहे थे और बड़ी पारी की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन 5वें ओवर में लेग स्पिनर ने उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया। बिश्नोई की एक सीधी और सटीक गेंद को कोहली समझ नहीं पाए। वो बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद उनके बल्ले और बैट के बीच से निकलकर सीधे स्टंप से जा टकराई। ये क्लासिक यू मिस आई हिट जैसा पल था, जहां गेंदबाज ने बल्लेबाज की गलती का पूरा फायदा उठाया।